नाम से आज की जोरदार तालियों में खुदावंद के निभादन आज को दावत देंगे आज के अपने जोरदार तालियों में। हालेलुया। आज जो सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सीक्रेट अगर आपके पास हो तो आप किसी भी मुसीबत में खुद को बचा सकते हैं और इवन अपने जानने वालों को। आमीन। यीशु के नाम से। जैसे ही आपकी प्रेयर लाइफ इंक्रीज होती है, बरकतें आपके लिए रिलीज होती हैं। तशरीफ रखिएगा। आज का ज्यादातर कलाम प्रैक्टिकल है और आपकी पूरी तवज्जो हो। जो मैंने बताया ना कि जो मेरे साथ जब मैं कहता हूँ मेरा बिस्तर मुझे आराम पहुँचाएगा, मेरा बिछौना मेरे गम को हल्का करेगा, तो तू ख्वाबों से मुझे डराता और रवायतों से मुझे सुना देता है। आमीन। 15वीं आयत। यहाँ तक कि मेरी जान फांसी और मौत को मेरी इन हड्डियों पर तरजीह देती है। आमीन। चौथे चैप्टर की हम पढ़ेंगे 12, 13, 14, 15 आयत और 16वीं आयत। 12 से 16। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई, एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई, उसकी भनक मेरे कान में पड़ी, उसकी भनक मेरे कान में पड़ी। रात की रवायतियों के ख्यालों के दरमियान, रात की रवायतों के ख्यालों के दरमियान, जब लोगों को गहरी नींद आती है, जब लोगों को गहरी नींद आती है, मुझे खौफ और कपकपी ने ऐसे पकड़ा कि मेरी सब हड्डियों को हिला डाला। ओके। तब एक रूह मेरे सामने से गुजरी, तब एक रूह मेरे सामने से गुजरी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, वो चुपचाप खड़ी हो गई और वो चुपचाप खड़ी होगी, पर मैं उसकी शक्ल न पहचान ना सका। एक सूरत मेरी आंखों के सामने थी और सुनाटा था। फिर मैंने एक आवाज सुनी कि क्या फानी इंसान खुदा से ज्यादा आदी होगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हम ड्रीम सीरीज स्टडी कर रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि हम नेगेटिव ड्रीम्स को डिस्कस करें और जिसका मैंने टाइटल बनाया शैतानिक ब्रेकिंग द शैतानिक नाइट ट्रैप्स। तो आज ब्रेकिंग द शैतानिक नाइट ट्रैप्स का पार्ट 2 है कि जो फंदे शैतान आपके लिए लगाता है वो टूट जाएंगे यीशु के नाम से। ये अय्यूब कह रहा है कि एक बात चुपके से मेरे कानों में पहुंचाएगी, उसकी भनक मेरे कान में पड़ी। रात की रोयतों के ख्यालों के दरमियान जब मैं गया, जब लोगों को गहरी नींद आती है, मुझे खौफ और कपकपी ने ऐसा पकड़ा कि मेरी सब हड्डियों को हिला डाला। 15वीं आयत मेन आयत है। तब एक रूह मेरे सामने से गुजरी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, वो चुपचाप खड़ी हो गई पर मैं उसकी शक्ल पहचान ना सका। अय्यूब पहला बाप उसकी पहला चैप्टर उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे। शैतान ने खुदा को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घराने के गिर्द जो कुछ उसका है सब उसके गिर्द चारों तरफ बाढ़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है, उसके गले मुल पे भर गए हैं। पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो क्या वह तेरे मुंह पर तेरी तकलीफ ना करेगा। आमीन। हालेलुया। ब्रेकिंग द शैतानिक नाइट ट्रैप्स। कि शैतान जो फंदे लगाता है आपकी लाइफ में, हम उसे कैसे तोड़ सकते। यहां शैतान खुदा के पास आया और अय्यूब की स्टोरी वो लिखा, खुदा के बेटे और शैतान भी उनमें आया। तो खुदा ने पूछा तू कहां से आया है? उसने कहा मैं जमीन की सैर करता आया। उसने कहा एग्जैक्टली बता कहां से आया है? उसने कहा कि तूने अपने बंदा अय्यूब के गिर्द बाढ़ लगाई हुई है। कहने का मतलब क्या कि उस वक्त जो लूसीफर है, जो इब्लीस है, वो शैतान को, जो जिसे हम शैतान कहते हैं, वो अय्यूब की फैमिली को, उसके बच्चों को मॉनिटर कर रहा था, उनकी जासूसी कर रहा था, उनको स्पाई कर रहा था।
اسی طرح آج شیطان ایک راستباز گھرانے کے گرد اپنی بدروئیں لگاتا ہے اور وہ آپ کو، آپ کے بچوں کے، آپ کے چال چلن کو مانیٹر کرتے ہیں، سپائی کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، نوٹس کرتے ہیں. جب آپ ان کو کمزوری دیتے ہیں باہر ٹوٹ جاتی. تو خدا نے ہمارے گرد جو ہے ہیج لگائی ہوئی ہے، باڑ لگائی ہوئی ہے، جس سے کوئی بھی ڈیمن، کوئی بھی بدرو، کوئی بھی جادو آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا. ہاللیلویہ. میں ڈکلیئر کرتا ہوں آج کے دن کے بعد اگر جو باڑ خدا نے آپ کے گرد لگائی ہے وہ 7 گنا ہو یسوع کے نام سے، وہ 7 گنا ہو یسوع کے نام سے. کوئی بھی پاور آپ کے بزنس کو چھونے نہ پائے، کوئی بھی پاور آپ کے بچوں کو چھونے نہ پائے، کوئی بھی ایول پاور آپ کی صحت کو چھونے نہ پائے، کوئی بھی ایول پاور آپ کی ایون کوئی بھی وہیکل ہے، سواری اس کو چھونے نہ پائے یسوع کے نام سے. یہاں پر سمجھنے کی بات کیا ہے، میں ڈریم کی طرف بھی آتا ہوں کہ ایوب کو جو خواب آ رہے تھے اس کو خواب جو ہیں وہ شیطان اور اس کی بدرویں دکھا رہی تھی. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بدرو، ایک روح میرے سامنے کھڑی اور میں اس کی صورت پہچان نہیں سکا. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، میری روح کانپ گئی ہے، میری ہڈیاں کانپ گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اسپرٹ اس کو ڈرا رہی تھی. تو باڑ کیسے ٹوٹتی ہے؟ باڑ ہماری لائف میں تب ٹوٹتی ہے جب ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے. لکھا ہے when the hedge is broken serpent will bite you. جب باڑ ٹوٹے گی سانپ تجھے ڈسے گا. اب وہ سنیک جو ہے، جو سانپ جو ہے، جو پرانا سانپ، اب وہ اسدہ اور ڈریگن ہے، وہ کسی بھی خاندان کو نہیں چھو سکتا. وہ باڑ خدا نہیں ہٹاتا. شیطان نے ریکویسٹ کی ہے. کچھ پاسٹر اس کو غلط بیان کرتے ہیں کہ خدا نے باڑ ہٹا دی. نہیں، خدا نے باڑ نہیں ہٹائی. غلط. آج تک میں نے بڑے بڑے پادریوں کے منہ سے سنا ہے جی خدا کے پاس شیطان گیا اور اس کو کہا اس نے کی باڑ ہے، باڑ ہٹا دی، تو خدا نے باڑ ہٹا دی. نہیں، لکھا نہیں ہے. خدا نے باڑ نہیں ہٹائی. خدا نے نہیں باڑ ہٹائی. باڑ کیا ہٹاتی ہے؟ ہماری زندگی کے اندر کا گناہ. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایوب کی زندگی میں گناہ نہیں تھا. تو پھر باڑ کیسے ٹوٹی؟ تو باڑ ٹوٹنے کا دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ وہ خوف ہے. فیئر. فیئر. جہاں خوف ہے وہاں خدا نہیں ہے. جہاں کلام ہے وہاں ایمان ہے، اور جہاں ایمان ہے وہاں خدا ہے. شیطان آپ کو ڈرائے، ڈرے نہ. شیطان جب بھی آپ کو ڈرائے، بدروئیں ڈرائیں، جادوگر ڈرائیں، ڈرے نہ، خوف نہ آئے. اس لیے یسوع جب آیا ہے وہ اپنے شاگردوں کو اس نے کیا کہا ہے؟ خوف نہ. انجل جب کسی کے پاس آیا ہے اس نے پہلا سیلوٹیشن، پہلا سلام کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا شالوم، یہ نہیں کہا سلہا. جب بھی انجل کسی کے پاس آیا اس نے کہا ڈو ناٹ فیئر. کیا کہا ہے؟ ڈو ناٹ فیئر. خوف نہ کھا. ہاللیلویہ. خوف ڈور ہے باڑ کو بریک کرنے کا. خوف ڈور ہے شیطان کے لیے. تو یہاں شیطان نے دیکھا کہ خدا میری بات نہیں مانے گا، تو اس نے دیکھا کہ کس چیز سے دروازہ اوپن ہوگا، باڑ ٹوٹے گی، وہ خوف ہے. تو اس نے اپنی ڈیمنز کی ڈیوٹی لگائی. گو ایوب کو مانیٹر کرو. ایوب کی ڈریم میں چلے گا. کہاں پر چلے تھے؟ اس کے خوابوں میں. تو رات کو بستر اس کو چین نہیں لینے دیتا، تو ڈیمنز اسے ٹارچر کرتے تھے. تو آج جو ہم سیریز چلا رہے ہیں اس کا پارٹ 2 ہے. میں بہت گہرے لیول پر جاؤں گا، اس لیے میں نے اس کی بیس بنائی ہے. آج جب بھی آپ کو ڈیمونک خواب آئے ڈرنا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا. آپ نے ساتھ والے کو کہ خوف نہ کھا. آپ جسٹ اٹھ گئے ہیں، آپ اس کے ٹریپ سے باہر ہیں. بھلے دعا نہیں کی، یہ میں نے پہلے میسیج میں آپ کو بتایا. اگر آپ نے دعا کر دی ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، آپ نے بہت اچھا کر دیا ہے. پر اگر دعا نہیں بھی کی کوئی بات نہیں، پر آپ خوف زدہ نہ ہو. جب آپ خوف زدہ ہو گئے ہیں آپ نے باڑ توڑ دی اپنی، پھر نہیں آپ کو کوئی بچا سکتا. پھر باڑ جوڑنے کے لیے بہت لمبا پروسیجر ہے، تب تک وہ آپ کا کچھ نہ کچھ نقصان کر دے گا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. تو آج میں چند ایسے فیمس ڈریمز ڈسکس کروں گا اپنے ٹائم ڈیوریشن کے اندر، جس سے اور اس کا سلوشن بھی بتاؤں گا. کاپی پین لے لیں، نوٹ کریں.
कहने को हायर। तो बड़े पावरफुल मेथड बताऊंगा और एक बात समझ लें, ये वो हकीमी फार्मूला नहीं है। कुछ लोग जब चर्च आते हैं वो देखते हैं पास्टर साहब ऑयल दे रहे हैं तो वो खुद ही ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। पास्टर साहब ने दुआ करके पानी दिया है तो वो खुद ही अपने रिश्तेदारों को भी दुआ वाला पानी देते हैं। ठीक है, खुदा का कलाम उस पर बोला गया, दुआ की वो काम करेगा, पर मैं भी वो मसला ठीक ना हो, मजीद खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि हर प्रॉब्लम का सलूशन फर्क है। आज जब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ जब हम बैठे हैं तो हम कंप्लीट नॉलेज के साथ हैं। आई एम वेल कनेक्टेड इन माई मेंटर्स, मैं अपने उस्तादों के साथ वेल कनेक्टेड, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ वेल कनेक्टेड हूँ। अगर मैं यहाँ सिखा रहा हूँ तो मैंने सीखा है और मैं स्टिल सीख रहा हूँ, तो जो मैं बात बताता हूँ वो काफी डीप होगी। हालेलुया। तो सबसे पहला जो केस है वो बहुत ही पेचीदा है। अक्सर लोग अपनी बॉडी में मूवमेंट फील करते हैं, कुछ चीजें बॉडी में मूव कर रही हैं। एनिमल फील करेंगे कोई चीज है वो बॉडी के अंदर मूव कर रही है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। पहला नोट करते रहिएगा, नंबर देते रहिएगा, मुझे रिमाइंड भी करवाना है कि मैंने कौन कौन सी चीजें बताई। मूविंग ऑब्जेक्ट, अक्सर लोग जब सोते हैं ख्वाब में कोई एनिमल उन पर अटैक करता है, या फिर कोई खाना उनको खिलाता है, या वो जागते में कोई खाना खाते हैं किसी दुश्मन की मेज पर, तो उसके बाद कोई चीज बॉडी में एंटर होती है और वो मूव करती है। पेट हो सकता है, बाजू हो सकता है, गर्दन हो सकती है, लिप्स हो सकते हैं, होंठ हो सकते हैं। मैंने लोगों के थरथराते होंठ देखे हैं, आईज देखी हैं, हेड देखा है, गर्दन देखी है, बॉडी के किसी भी पार्ट में वो एंटर हो, टांगे देखी हैं। ये चीजें बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती हैं। हालेलुया। तो ये चीज, ये एनिमल है, ये एनिमल जो बॉडी में इंजेक्ट किया गया है खाने के जरिए या ड्रीम के जरिए या ड्रीम फूड के जरिए, तो इस डीमंस का, इन डीमंस का बॉडी में एंटर होने का मकसद आपको मौत की नींद सुलाना। इनका आने का मकसद क्या है? जब तक आप जिंदा हैं ये आपकी इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे मोबाइल भले 1 करोड़ का ले लें, जब तक उसमें सिम कार्ड नहीं है आप उससे कॉल नहीं कर सकते। तो जब उसमें सिम कार्ड डालेंगे वो सिग्नल देगा इसको, अपने टावर को, और टावर आपको ट्रेस कर सकता है, ट्रैक कर सकता है कि आप कौन सी लोकेशन पर हैं। जब कोई चोर चोरी करता है, अगर वो कोई भी बुरा काम करता है और वो कॉल पर कर रहा है, तो पुलिस एजेंसियां उसको कैसे ट्रेस करती हैं? उसके कॉल के सिग्नल से। टावर ट्रेस करता है कि कहां से सिग्नल हुई, कहां से। इसी तरह डीमन जब वो फूड आप में ट्रांसफर कर देते हैं और जिससे बॉडी में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, कोई एनिमल मूव करता है, तो वो आपको ट्रैक कर सकते हैं, वो आप पर मजीद अटैक करते हैं। दूसरे लफ्जों में आप उनका हेड ऑफिस बन जाते हैं। उससे ना सिर्फ वो आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपकी फैमिली को, बल्कि बहुत सारी चीजों को टारगेट करते हैं। और माजरत के साथ प्लीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लिखा सच्चाई को जान तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। यहाँ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन सच को जानना जरूरी है। अगर आप सच को नहीं जानेंगे और शर्माते रहेंगे और पर्दा कवर करेंगे, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में मर जाएंगे। हालेलुया। इवन कुछ लोगों के प्राइवेट पार्ट में ये चीज मूव करती है। खाना, कोई भी ऐसी डिमोनिक चीज जब अब अटैक करती है तो जिससे क्या होता है? उनकी डेथ श्योर है। और वो सिर्फ चीज उन पर नहीं, बाकियों पर भी अटैक करती है। हालेलुया। अब इसका सलूशन है। इसका सलूशन क्या है? आप वो भी लिखिएगा। रेडी? जब भी किसी के साथ ऐसा एक्ट हो, कोई भी बॉडी पार्ट में वाइब्रेशन हो, मूवमेंट हो, कोई चीज बॉडी के अंदर है, स्कैन में और किसी भी एक्सरे में नहीं आ रही, और वो चीज बॉडी के अंदर है, मूव करती है, फील करते हैं, तो उसका हल क्या है? सबसे पहला हल है कि वो शख्स जो है 72 घंटे, मतलब 24 कितने दिन बनेंगे?
का 3 दिन का रोजा रखें, 3 दिन का रोजा रखें, 72 घंटे का। यीशु ने कहा कि ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं जा सकती। जरूरी नहीं कि उस बदरू को निकालने के लिए जिस पास्टर के पास हो उसकी जिंदगी में रोजों वाला स्टाइल हो, फास्टिंग लाइफस्टाइल हो, पर उसके साथ साथ अगर आप अपनी सेल्फ डिलीवरेंस कर रहे हैं और उस डिलीवरेंस के लिए आप अपीयर हो रहे हैं तो उसे भी 72 घंटे यानी 3 दिन का रोजा रखना लाजमी है। अगर आप 3 दिन का रोजा रखेंगे और फास्टिंग के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि इस बॉडी को खाना नहीं देना, पानी नहीं देना, और इस माइंड को मीडिया, सोशल मीडिया नहीं देना। कुछ लोग रोजा रख लेते हैं पर अपना टाइम व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, फिल्मों पर, गानों पर, टीवी पर वेस्ट करते हैं। वो रोजा नहीं है। आप अपने माइंड को फीड कर रहे हैं, आप अपनी सोल को फीड कर रहे हैं। तो उस दौरान हमने खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, पर इसी तरह सोशल मीडिया की फीडिंग नहीं देनी। वो भी एक खुराक है। किसकी? इस माइंड की। ये माइंड एंटरटेनमेंट मांगता है। अपनी रूह को खुराक दे। उसकी खुराक है कलाम पढ़े, 40 चैप्टर, 50 चैप्टर, पूरी कोई बुक खत्म कर दे, पढ़े, कलाम सुने, वर्शिप करें। जब आप 3 दिन ये तीनों चीजें करेंगे, अपने माइंड को फीड नहीं करना सोशल मीडिया से, बॉडी को खुराक से, और अपनी रूह को कलाम से फीड करें, वर्शिप से, टीचिंग से, प्रेयर से। अगर बाइबल पढ़ना चाहते हैं बाइबल पढ़े। अगर आप अनपढ़ है, कोई 10-15 मैसेज मेरे निकाल लें, सुने उनको, रिपीट करें, सुने उनको, वर्शिप करें, प्रेयर करें। आप देखेंगे जो भी एनिमल बॉडी में है वो डेड हो जाएगा, उसकी मौत हो गई। और जब आप मैन ऑफ गॉड के पास आएंगे 3 दिन की प्रेयर के बाद, वो उसे अरेस्ट करेगा। हालेलुया। जैसे ही अरेस्ट करेगा और दुआ करेगा, उस वक्त आपको हाजत होगी वॉशरूम जाने की। उस दौरान जो भी आए उसको आने दें, वो डीमन बॉडी से खारिज हो। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं आज के दिन के बाद, जो भी एनिमल आपकी बॉडी में, जो कोई भी वाइब्रेशन, जो कोई भी मूवमेंट सर के बालों से पांव के तलों तक जिस्म में होती है, रिमूव हो यीशु के नाम से, 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 एक्सपायर हो, एक्सपायर हो यीशु के नाम से। या कितने केसेस हैं बॉडी में तो मूवमेंट फील करते हैं, शर्म नहीं करते। ओके, 1 2 3। बॉडी किस हिस्से में? गर्दन में, बाजू में, बाजू में, यस, गर्द, पेट, ओके, आंखों में, आंख में, यस, आंख। ये देख रहे हैं मूवमेंट, एनिमल है बॉडी में, बाजू में। कलाम देखें कि ये डीप है, हर चीज बाइबल में नहीं लिखी हुई। आज जो जहल पास्टर होंगे वो कहेंगे जी लिखा हुआ दिखाएं, कहां लिखा है, कहां लिखा है। एक जगह मैं किसी को समझा रहा था, हिकमत दे रहा था। खुदा ने आदम को दरख्त दिया, उसको टेबल नहीं दिया, उसको कुर्सी नहीं दी, दरख्त दिया। कितने एग्री करते हैं? उसने उस लकड़ी के दरख्त से अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करके खुद लकड़ी से दरख्त बनाया। खुदा को इतराज नहीं है, इतराज है खुदा को? खुदा को कुर्सी टेबल से इतराज है? लकड़ी की चीजों से उसको कोई इतराज है? उसने आपको दरख्त दिया है, रॉ मटेरियल, उससे आपने खुद जो है दरख्त बनाया। खुदा ने आपको राइस दिए, पुलाव नहीं दिया, बिरयानी नहीं दी, जर्दा नहीं दिया। खुदा ने क्या दिया? कच्चे चावल। उसको पुलाव बनाना है, उसकी बिरयानी बनानी है, उसका जर्दा बनाना है, या उसकी खीर बनानी है। ये किसकी डिसीजन? आपकी। क्या खुदा को इतराज है? इसी तरह खुदा जब आपको आयत दे रहा है, कलाम दे रहा है, अक्लमंद उसमें से मिस्ट्री निकालते हैं। हर बंदा नहीं, जिससे मिस्ट्री नहीं निकलती उस आयत में से, वो कहेगा नहीं 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 ये लिखा हुआ नहीं। तो टेबल कुर्सी किधर लिखे हुए हैं, मेज पलंग किधर लिखा हुआ है?
خدا نے درخت دیا ہے, اس نے اس لکڑی کے درخت سے اپنی کامن سینس یوز کر کے اپنی ضرورت کو پورا کیا ہے. خداوند کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اسی طرح ٹھیک خدا نے آپ کو لکھا ہوا کلام دیا ہے, اس کلام کو سوچ کر سمجھ کر اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس میں سے مکاشفہ نکالنا آپ کے لیے. ہاللیلویا. میں ڈکلیئر کرتا ہوں, خدا آپ کی عقل کو روشن کرے, خدا آپ کے ذہن کو کھول دے, آپ کلام کو جب پڑھے مکاشفوں کو ریسیو کریں یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. اور اس کے علاوہ اپنے گھر کے اندر پانی کو گرائے 3 دن اور کمیونین لیں, وہ اینیمل کی ڈیتھ ہو جائے گی, واش ہو جائے گا سسٹم. سولوشن ڈیفرنٹ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آگے چلیں گے, جب آپ اگلا کیس سمجھیں گے اس کا علاج فرق ہے. اس لیے کھچڑی نہیں پکانی. کیا میں نے بتایا؟ 72 گھنٹے کا روزہ, سوشل میڈیا سے پرہیز, پانی سے کھانے سے پرہیز, یعنی ڈرائی فاسٹنگ کرنا. پارشل فاسٹنگ, جوس پی لیا, پانی پی لیا, ابھی میرا روزہ ہے. نہیں, ڈرائی, ٹوٹل ڈرائی فاسٹنگ کرنا. 3 دن جب آپ ڈرائی فاسٹنگ کریں گے وہ اینیمل سفوکیٹ ہوگا. کیوں؟ اکثر لوگوں کی باڈی میں یہ 2 چیزوں سے اینیمل انٹر ہوتا ہے. نا شوق یو, دنیا نے اسٹڈی کیا جادوگروں میں کہ ہمارے کلچر میں سب سے زیادہ جو چیز کھائی جاتی ہے وہ میٹھا ہے, مٹھائی ہے, اور دوسری جو چیز کھائی جاتی ہے وہ چاول ہے. انڈیا میں, پاکستان میں جو انڈین جادوگر ہیں, جو افریقن جادوگر ہیں اور جو پاکستانی جادوگر ہیں, انہوں نے دیکھا ہے کہ میٹھا پکڑا جاتا ہے کیونکہ لوگ تھوڑے سیانے ہوں گے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ جادو چاولوں کے ذریعے کرتے ہیں. یہی جادو جو جانور باڈی میں انٹر ہوتا ہے, جو اینیمل, جو بدرو اسپرٹ, کس کے ذریعے؟ چاول کے ذریعے. کیونکہ چاول ایون افریقہ چلے جائیں, ہر ہوٹل میں, ہر دن, ہر کھانے میں آپ کو چاول ملے. انڈیا چلے جائیں چاول ہے, بنگلہ دیش چلے جائیں چاول ہے, سری لنکا چلے جائیں چاول ہے, پاکستان چلے جائیں چاول ہے. چلو کچھ بھی بنائیں گے, وہ کہیں گے بریانی بھی نال کر لیں, پلاؤ بھی نال کر لیں, ابلے ہوئے چاول. اب وہ چاول کھا رہے ہیں. تو جادوگر بھی ایڈوانس ہو گئے. ہمیں جب تک ایک قدم شیطان سے آگے نہیں ہوں گے ہم اس کا سر نہیں کچل سکتے. تو یہ موسٹلی جو چیز ٹارگٹ میٹھے کے ذریعے نہیں, چاولوں کے ذریعے کی جاتی ہے. اور لوگوں کو کریونگ ہوتی ہے جب آپ ان کو کہیں کہ آپ نے چاول کی بنی ہوئی کوئی چیز, کھیر, زردہ, پلاؤ, بریانی کچھ نہیں کھانا. 1 ہفتہ آپ دیکھیں گے وہ اینیمل اندر سے پاگل ہو جائے گا, وہ بدرو اندر سے کریونگ کرے گی نشیوں کی طرح. آپ کہیں گے نہیں, کچھ تھوڑا سا 1 آدھا چمچ چاولوں کا لگا لو, چاولوں کے ذریعے انٹر ہو. میں ڈکلیئر کرتا ہوں, اپنے سر پر ہاتھ رکھے, ہر وہ جادو جو آپ کی باڈی میں چاولوں کے ذریعے انٹر کیا گیا, ایکسپائر ہو یسوع کے نام سے, 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 ایکسپائر ہو یسوع کے نام سے. جو کوئی بھی جادو میٹھے کے ذریعے آپ کی باڈی میں پلانٹ کیا گیا ہے, ایکسپائر ہو یسوع کے نام سے, ایکسپائر ہو یسوع کے نام سے, ایکسپائر ہو یسوع کے نام سے. دوسرا معاملہ, کیس نمبر 2. اگر آپ خواب دیکھیں اور خواب میں کسی اینیمل نے آپ کو بائٹ کیا, کسی جانور نے آپ کو کاٹا ہے, کسی جانور نے, اینیمل نے بائٹ کیا, کتنوں نے ایسا خواب دیکھا ہے؟ کبھی سانپ, بچھو, ڈیمبو, شہد کی مکھی, کوئی بھی مچھر, ایون ڈریم میں کسی نے بائٹ کیا ہے. ہاتھ کھڑا کریں. یس, بتاتے ہیں کیا کاٹا ہے؟ سنیک نے. کوئی بات نہیں, سانپ نے, مچھر نے, ڈاگ نے, کیٹ نے, سانپ نے, سنیک نے. یہ دیکھ رہے ہیں, تالیاں بجائیں گے زوردار. یہ پریکٹیکل ہے. یہ وہ چیزیں ہیں, وہ میٹر ہیں جو چرچ ڈسکس نہیں کرتا. اور لکھا ہے پس میرے لوگ میں معرفت سے ہلاک. اب دیکھیں جو پہلا میٹر تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. وہ کیا تھا؟ جب کوئی چیز باڈی میں موو کر رہی,
पर ये है कोई जब एनिमल आपको बाइट करे, कोई भी एनिमल, जब भी कोई एनिमल बाइट करता है, वो कुत्ता उसके मुंह में पॉइजन है। हकीकत में कुत्ता काटे आपको टीके लगते, 14 टीके, अभी तो एक टीका बन गया है, पहले 14 टीके लगते थे, अभी ये वो लगाते हैं वैक्सीनेशन। तो इसी तरह सांप काटे उसकी वैक्सीनेशन है, इसी तरह मच्छर काटे, कोई भी और खतरनाक जानवर काटे उसकी वैक्सीनेशन है। और हर एनिमल के मुंह में पॉइजन है, डेडली पॉइजन। वो आपको आहिस्ता आहिस्ता, बाल का पागल कुत्ता काटने इंसान भी पागल हो जाता है, कुत्ते की तरह भौंकता है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो अगर ख्वाब में आपको एनिमल ने काट दिया है तो इसको सीरियस लें। हालेलुया। तो सीरियस लें। इसके लिए सिंपल क्या है कि आप 7 दिन का रोजा रखते हैं, सिंपल, कोई पानी नहीं, कोई कम्युनियन नहीं, कोई कुछ नहीं, 7 दिन रोजा रखते हैं, 6 to 6, 6 to 6, 6 बजे से 6 बजे तक रोजा रखते हैं, खोलते हैं, रोजा रखते हैं, खोलते हैं। रोजे के वही हैं असूल कि आप उन 6 से 6 के दरमियान कुछ खाएं पिएंगे नहीं, और प्रेयर करेंगे, दुआ करेंगे, वर्शिप करेंगे, पर सोशल मीडिया से प्रेज करेंगे, ठीक है। 7 दिन, 7 दिन क्यों? इसका मतलब है हमारे ब्लड के जो टिश्यूज हैं, हमारे ब्लड के जो कह लें जो ब्लड के सेल्स हैं, सेल मैं वर्ड यूज करूंगा, टिश्यू नहीं, सेल्स, ब्लड सेल की उम्र 7 दिन होती है। हर इंसान में 7 दिन के बाद उसका खून जो है वो चेंज होता है। हमें नहीं पता, ये खुदा ने, कुदरत ने हमारे अंदर निजाम बनाया। ऑटोमेटिकली 7 दिन के अंदर पुराने सेल डेड हो जाते हैं और नए सेल बनते हैं, पुराने सेल डेड हो जाते हैं, नए सेल बनते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में, अगर आप देखना चाहते हैं दरख्तों से देखें, दरख्तों के पत्ते जब झड़ते हैं एक सीजन से दूसरे सीजन तक, तो नए पत्ते आते हैं, तो पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, और दरख्त के अंदर का जो जहर है, तेजाबियत है, वो पत्तों के अंदर आ जाती है। वो तेजाबियत जब पत्तों के अंदर आती है, पत्ते पीले हो जाते हैं। पत्ते धूप से पीले नहीं होते, पत्ते दरख्त के अंदर जो तेजाबियत होती है, जो जहर होता है, वो पत्तों में आ जाता है, फल में नहीं जाता। खुदा ने ऐसा सिस्टम बनाया है कुदरत ने, तो वो पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो 7 दिन के साइकिल के अंदर नया होता है, रिफ्रेश होता है। तो जब 7 दिन आप रोजा रखेंगे, जो कोई भी चीज, जो कोई भी जहर आपके ब्लड में रूहानी तौर पर इंजेक्ट किया गया, वो एक्सपायर हो जाएगा। हालेलुया। अभी देखिए कितने लोग हैं जिनको जानवर ने बाइट किया है, पर वो जहर भले आपने कितनी भी दुआ की है वो नहीं खत्म हुआ, क्योंकि आपने उसका रियल इलाज नहीं लिया। सीरियसली बताओ, उसका इलाज ये नहीं है कि आप दुआ करें, नहीं, यहाँ दुआ कितने दिन की है? लगातार 7 दिन की। तो जो दवाई जिस मसले के लिए है, जब तक वो सही अप्लाई ना की जाए उसका इलाज नहीं है। तो यहाँ जितने भी बैठे हैं उनकी डिलीवरेंस नहीं हुई, भले वो 6 महीने पुराना ख्वाब है, क्योंकि आपने 7 दिन का रोजा नहीं रखा। हालेलुया। इससे पहले वाले कौन थे? उनका कितने दिन का रोजा था? 3 दिन का, 72 घंटे का। उनके रोजे के अंदर क्या था? ये कम्युनियन भी लेनी है और पानी भी फेंकना है। आप में पानी नहीं फेंकना, सिर्फ जिनको एनिमल ने काटा है उन्होंने स्प्रेयर करनी है, 7 दिन का रोजा रखना है। ब्लड नया होगा जिस्मानी तौर पर, तो इसी तरह रूहानी तौर पर आपका ब्लड क्लियर हो जाएगा। 7 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली हम कोई दवाई ना भी खाएं, हमारा बदन के अंदर जो खून है वो खुद को खुद पाक करता है, खुद को खुद वॉश करता है, और जो सारी गंदगी है वो किडनीज के अंदर आ जाती है, वो यूरिन में आती है और यूरिन से निकल जाती है। असल में जो आप यूरिन करते हैं वॉशरूम में जाकर, ये खून की गंदगी बाहर निकल रही होती है, पूरे सिस्टम की नपा। किडनीज आपके फिल्टर है, ये आपके बदन को जो भी आपने खाया पिया है और जो बदन के अंदर किया है मेडिसिन्स के जरिए, ये उसको फिल्टर कर रही होती है किडनीज। तो इसकी मदद कैसे आप कर सकते हैं कि आप जब पानी पिए तो 12 लीटर या इससे ज्यादा पिए, तो आप अपनी जो अपने किडनीज हैं आप इनकी हेल्प करें, आप यंग रहें।
हालेलुया। तो जब जानवर काटे तो कितने दिन का रोजा? 7 दिन का। ओके, नेक्स्ट मूव करें। अक्सर लोग देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई जानवर, कोई भैंस, कोई शख्स वो पीछे भाग रहा है या पीछे चल रहा है। ऐसा ख्वाब किसने देखा है? कोई ख्वाब में आपका पीछा करता है, आपके पीछे आता है। कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई मुर्दा हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, गाय, भैंस, सांप, कोई भी। लेकिन उस ख्वाब का मेन मोटिव क्या है? पीछा करना, पीछा करना, पीछे भागना या पीछे आना। क्या क्या देखा आपने? 3 लोग पीछे भागते हैं और पीछे नजर नहीं आता कौन, मतलब शैडो है। भैंसे पीछे भागती हैं, भैंसे नुकसान। यस, खाला का बेटा पीछे भागता है। ओके, और कोई? यस, जब भी कोई चीज आपके पीछे भागे उसके 2 मकसद है, 2 रीजन है। नंबर 1, आपका आपके पुराने मजबे से स्टिल कनेक्शन है। ओके, नंबर 2, आपकी जिंदगी में कोई पोशीदा गुनाह है। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन बाकी 2 से डिफरेंट है। नंबर 1, अगर आपका आपके मजबे से स्टिल कनेक्शन है और वो पीछा करने वाली चीज ख्वाब में स्टिल पीछा कर रही है, तो 1 वीक अपने ऑल्टर्स को डील करें, दोबारा खुद डील करें, प्रेयर करें। और अगर कोई गुनाह है वो आप जानते हैं, ये आप डिसाइड करेंगे कि ये जो पीछा हो रहा है ये 2 वजह से है। पीछा 2 वजह से होता है, या तो वो मजबा है या वो गुनाह है। अगर गुनाह नहीं है तो मजबे के लिए दुआ करें, और अगर दोनों हैं तो 14 दिन दुआ करें, 7 दिन अपने उस गुनाह का इकरार करें और खुदा से रहम मांगे, ज़बूर 51 लेकर, और 7 दिन ऑल्टर ब्रेक करें, ज़बूर 11 उसकी 3री आयत लेकर, यानी 11वां ज़बूर लेकर, 11 ज़बूर लेकर मजबे को तोड़ें। अगर मजबा है, अगर गुनाह है तो साम 51 लेकर माफी की दुआ। मैं सलूशन दे रहा हूं, खुश नहीं हो रहे? जोरदार तालियां। हालेलुया। मैं आपको सलूशन दे रहा हूं, जब आप नोट करेंगे आप अपने इर्द गिर्द लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तालियों की आवाज बीमारों वाली है, कितने लोग बरकत पा रहे हैं? तो सलूशन फर्क है। हर एक प्रॉब्लम में पानी उठा के ना दे जब तक हम आपको ना कहें। कुछ लोग अपनी मर्जी से अपना पानी ले आते हैं, अपनी मर्जी से कि जबरदस्ती कर देंगे, ये दुआ कर पूछें। इसलिए मैंने बताया कि आपको जब तक मजबे से नॉलेज ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ लोग अपनी मर्जी से वो ओल्ड चर्च जो है, हमारे चर्च के बारे में लोगों ने क्या सोचा है, वो जो चर्च है ना, वो नमक से दुआ करके देता है, तेल से दुआ करके देता है, पानी से दुआ करके देता है, जैसे ये लेके जाना। मरने नहीं, ऐसे नहीं है। हर एक का प्रॉब्लम फर्क है। अब मैं यहां से जब आपको टीच कर रही हूं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसलिए आप देखें आपका प्रॉब्लम क्या है। जब आप आएंगे ये प्रॉब्लम का हल आपको गाइड किया जाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ गई? कितने मैटर अभी डिस्कस किए हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट नंबर 1, दूसरा एनिमल बाइट, और तीसरा जब कोई आपको परसू करता है, आपका पीछा करता है, चेस करता है, आपको परसू करता है। ओके, सॉल्यूशन एक जैसा था सबका? क्या फर्क है? ओके, नेक्स्ट चलेंगे। अब है पुराना स्कूल, पुराना घर। ये सब देखते हैं बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग पुराना स्कूल नजर आता है, पुराना घर नजर आता है, पुराने दोस्त नजर आते हैं, पुरानी चीजें, पुराने जिस मुकाम से आप कई साल पहले गुजर गए हैं,
آپ اپنے آپ کو پرانے اسکول میں دیکھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو پرانے گھر میں دیکھتے ہیں. کتنے وہ لوگ ہیں؟ کتنے؟ 1 2 3 many لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ بہت سارے لوگ. اوکے, کیا دیکھتی ہیں؟ اسکول, آپ گھر, اسکول اور اسکول, امی کا پرانا گھر. اس کے بھی 2 مطلب ہیں, وہ آپ بہتر جانتے ہیں. جب میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو خدا کا روح گائیڈ کرے گا کہ تیرا یہ حال ہے یا تیرا یہ معاملہ ہے. جب آپ کو خدا اسکول دکھا رہا ہے, ایگزیکٹلی اسکول, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پر زوال آنے والا ہے, نہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا آپ کو دوبارہ اس ایج میں کسی کلاس سے, کسی امتحان سے گزار رہا ہے, کچھ سکھانا چاہتا ہے. وہ آپ کو سکھا رہا ہے, اسکول نظر آیا ہے. اس کا نیگیٹو مطلب نہیں ہے کہ آپ پر زوال آنے والا, نہیں. خدا آپ کو کچھ سکھا رہا ہے, ٹیچ کر رہا ہے. یہ اب امیجن کرو کہ جیسے تم اس 6ٹھی کلاس میں, 7ویں یا 9ویں یا 10ویں کلاس میں تم سیکھ رہے تھے, تو ابھی زندگی میں تمہیں نہیں پتا روحانی طور پر تم کسی ایسے اسٹیج سے, ایسے امتحان سے گزر رہے ہو جس میں میں تمہیں کچھ سکھا رہا ہوں. I will teach you, I am teaching you, میں تجھے سکھا رہا ہوں. اب آپ اسکول آف دا ہولی اسپرٹ میں, کس میں؟ اسکول آف دا ہولی اسپرٹ. تو کتنے یہ لوگ ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں اونچا ذرا. یہ جو جتنے لوگ ہیں اسکول جنہوں نے دیکھا ہے, خدا آپ کو آپ کے واقعات سے, آپ کے حالات سے کچھ سکھا رہا ہے. اگر آپ نہیں سیکھیں گے ڈھیٹ بن جائیں گے. خدا بار بار, لکھا خدا ایک بار نہیں بولتا بلکہ بار بار, 2 بار بولتا ہے, بار بار بولتا ہے. اور خدا 2 بار بولتا ہے, پر جو پاک روح ہے وہ بار بار بولتا ہے. تو وہ اگر اسکول کا ڈریم بار بار آ رہا ہے, اٹ مین کچھ عادتوں کو آپ نے چھوڑا نہیں ہے, اور کچھ چیزوں کو آپ نے اسٹل نہیں سیکھا, کچھ بری چیزوں کو آپ نے نہیں چھوڑا, اور کچھ اچھی چیزوں کو آپ نے نہیں اپنایا. اس لیے اسٹل خدا ہم کہہ رہے نہیں, یہ خدا وہ اسکپ والی گیم نہیں ہے, لائف اسکپ والی گیم نہیں ہے کہ آپ نے اپنا لیول اسکپ کیا وہ اگلے لیول پر لے گئے, اسکپ کیا اگلے, نہیں. خدا اسکول میں رشوت لگ جاتی ہے, پیپر چوری ہو جاتے ہیں, پر حقیقت کی زندگی میں خدا آپ کو روحانی طور پر اگلی سٹیج پر نہیں لے کر آئے گا جب تک آپ وہ لیول پار نہیں کریں گے. آپ اپنے اندر دیکھیں کہ اگر اسکول کا ڈریم مجھے اب ریپیٹڈلی میں سوال کروں گا, کس کو یہ خواب 2 بار آیا, 3 بار آیا, 4 بار آیا, یا کم سے کم 10 بار سے زیادہ آیا؟ وہ لوگ جن کو 1 سے زیادہ بار آیا, کئی بار آیا, وہ ہاتھ کھڑا, بلکہ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں. مینی ٹائم, 10 سے بھی زیادہ بار, آپ کو 10 سے زیادہ بار, 2 سے 3 بار, 3 بار, 5-6 بار. جو بھی اسکول تو ہے نا, بات اسکول کی ہوئی, میں آپ کو سکھا رہا ہوں. اصل میں یہ جو لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے, خدا ان کو کچھ سکھانا چاہ رہا ہے پر یہ سیکھ نہیں رہے. سیریسلی خدا ان کو کچھ سکھانا چاہ رہا ہے اور یہ اپنی اس عادت کو, اس ہیبٹ کو چھوڑ نہیں رہے. اسی لیے خدا ان کو بار بار اسکول دکھا رہا ہے. اگر یہ زندگی میں اگلے لیول میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں, ان کو وہ چیز کو خدا کے ساتھ تنہا بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ کون سی چیز ہے خدا مجھے تجھے ناپسند ہے, پاک روح مجھے یاد کروا, پاک روح یاد کروائے گا, فوراً اس چیز کو چھوڑیں. آپ دیکھیں کہ آپ اسی سیزن میں, اسی منتھ میں اگلے لیول پر ہو. کچھ لوگ آپ کی لائف میں بوجھ کی طرح ہوتے ہیں. اگر ہم اس بوجھ کو اٹھائے رکھیں گے آپ آگے نہیں بڑھیں گے. نومی اور روت کی کہانی میں عرفا کو جانا, اگر عرفا نہ جاتی, بوئز عرفا کو پسند کرتا, نومی کو, اس کی زندگی میں بیریئر ہوتا. تو کچھ لوگ زندگی میں 4 طرح کے لوگ ہیں.
Can I go higher? इसी पॉइंट पर खुदा ने मेरे दिल में डाला, मैं एक्सप्लेन करूँ। कुछ लोग आपकी जिंदगी में होते हैं, बोले होते हैं, उनको आपसे प्यार नहीं होता, जो आपके अंदर है उससे प्यार होता। यानी आपका इल्म, आपका तजर्बा, आपका टैलेंट, आपका स्किल। यानी जब हम आम खरीदते हैं, हमें आम से प्यार नहीं है, आम के अंदर जो मीठा रस है, जो गुदा है, जो उसका मटेरियल है, उससे प्यार। समझ आ गया? तो इसी तरह वो लोग आपसे प्यार नहीं करते, उनको आपकी शक्ल पसंद नहीं है, आपका चेहरा, आपके बाल पसंद नहीं है, जो आपके अंदर है वो पसंद है। वो आपसे वो छीनना चाहते हैं, वो हासिल करना चाहते हैं, वो तजर्बा, वो इल्म। जैसे मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यंग सन्स एंड डॉटर को मैंने अपनी लाइफ में, मैं 15 साल के तजर्बे से बोल रहा हूँ, और पाकरू के स्कूल में सीखा हूँ। दुनिया की स्कूल यूनिवर्सिटियों से सीखने के बाद पाकरू का एक अपना स्कूल है, उसमें से भी वो गुजारता है, वो अपनी टीचिंग देता है, वो अपने तरीके से सिखाता है, वो किसी मेंटर और या किसी स्कॉलर के तरीके से ही उसका अपना तरीका। तो उसने मुझे सिखाया कि कुछ लोग तेरे साथ हैं, उनको तू पसंद नहीं, जो तेरे अंदर है वो पसंद है। यानी तेरी अनॉइंटिंग, तेरी पावर, तेरा इल्म जब उनको मिल जाएगा वो चले जाएंगे। ऐसे कुछ मेंबर हैं, उनको पास्टर क्रिस्टी पसंद नहीं है, ये चर्च पसंद नहीं है, उनको ये है कि जब दुआ और शफाई खत्म, रिश्तेदारी खत्म, मेंबरशिप खत्म, दोस्ती खत्म, संशिप खत्म। तो कुछ लोग इसी तरह आपके साथ हैं, वो आपके साथ हैं जो चीजें आपके अंदर हैं। तो अपने पेट पर हाथ रखे, बोले मैं डिक्लेयर करता हूँ, खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि तूने मिट्टी के बर्तनों में खजाना रखा है, जो इस खजाने को चोरी करने आए, खुदा मुझे अलर्ट कर, पाकरू मुझे अलर्ट कर, खुदा तेरे फरिश्ते मुझे अलर्ट करें, मुझे इम्तियाज की रूह दे, मुझे इम्तियाज की रूह दे, यीशु के नाम से। तो जब मैं इमैच्योर था तो मुझे मोहब्बत में इसको भी ये दे दिया, वो दे दिया, ये दे, लेकिन अभी नहीं। आई नो, जैसे वो शख्स जो वो खजाना खुदा ने मेरे अंदर रखा है वो चोरी करने की नीयत से आएगा, मुझे पता चल जाएगा। वैसे मैं साइलेंट टू साइलेंट, बट आई नो, बोले आई नो। आज के दिन के बाद जब मैं रिलीज कर रहा हूँ ये नॉलेज आप पर, आपको भी पता होगा यीशु के नाम से। जरूरी ये भी नहीं, पैसे भी हो सकते हैं उसमें, आपका माल भी, वो भी खुदा ने आपको गिफ्ट दिया, आपका नॉलेज, आपका तजर्बा, आपका इल्म, आपका मसा, आपकी पावर, कुछ भी। हालेलुया। कुछ लोग कहेंगे मैंने अपना शागिर्द बना, मुझे अपना हेल्पर रखने, मैं वॉलंटियर काम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। असल में वो किस लिए आया? वो आपकी मदद करने नहीं आया, वो चोरी करने आया। क्या करने आया? चोरी करने, आपके मुकाबले पर खड़ा होने के लिए। तो जो लोग ऐसा बेवकूफी कर देते हैं और ऐसे लोगों को नहीं पहचानते, बाद में वो खुद रोते हैं। हालेलुया। दूसरी कैटेगरी के लोग वो आपकी जिंदगी में होते हैं, उनको ना तो आपसे मतलब है, ना आपके अंदर जो कुछ है, उनको आपकी मंजिल से मतलब है। अगर आप कराची जा रहे हैं उनको कराची से मतलब है, अगर आप अफ्रीका अमेरिका जा रहे हैं उनको उधर से मतलब है। वो आपकी मंजिल के लिए आपके साथ चिपकना चाहते हैं, लूत टाइप के लोग। तो लूत को खुदा ने, इब्राहिम को खुदा ने कहा कि मैं तुझे वादे की सरजमीन पर लेकर जाऊंगा। तो किसने सुन लिया? उसने कहा चाचू मैं भी नाल जाऊंगा। अब वो इब्राहिम का साथ नहीं है, वो रास्ते में भले उसका बर्तन उठाए, कपड़े उठाए, बोरी बिस्तरा उठाए, सामान उठाए, उसके बर्तन धोए, पैर धोए, कपड़े धोए, बेसिक उसका मकसद इब्राहिम नहीं है, कनान है। कि इसके साथ चिपका रहूंगा तो मैं किधर जाऊंगा? कनान, वरना मैं मिस्र में मर जाऊंगा। ऐसे लोगों से भी चिपकने रहे जिनकी नजर आपकी मंजिल पर। ऐसे लोग मंजिल से जब चंद कदम के फासले पर होते हैं, वो आपको मार कर खुद मंजिल पर पहुंच जाते हैं। रेस में देखिए, रेस में जब भागते हैं सारे, जब आखिरी चक्कर होता है वो किसी को कोनी भी मार सकते, किसी को साइड मार देते हैं, किसी को पांव उड़ा देते हैं, वो गिर जाता है और खुद
फर्स्ट विनिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं ऐसे जो लोग आपकी मंजिल की वजह से आपके साथ है, एक्सपायर हो यीशु के नाम से, एक्सपोज हो यीशु के नाम से, एक्सपोज हो यीशु के नाम से, एक्सपोज हो यीशु के नाम से। हालेलुया। पेट पर हाथ रखे। कुछ लोग इसलिए हैं, बोले जो खजाना मेरे अंदर, पता लग जाएगा अब आपको, यस या नो, ऊंची बात में बोले। मर्द खास तौर पर आप क्यों अपने कारोबार में नाकाम हो जाते हैं? आप किसी को अपना तजर्बा ले लेते, वही आपका मद्दे मुकाबले बन जाता है, वही आपके पैर काट देता है, आपने उसको एक्सपीरियंस दे दिया। ये इमरान की जिंदगी की नाकामी की वजह यही है। कितने बंदे ट्रेन किए? 4 बंदे, चारों ने इसका बेड़ा गर्क कर। 4 बंदे चारपाई उठाने के लिए काफी हैं। अब वो इसकी चारपाई को कंधा दे रहे हैं, समझ आ रही है? गुर्बत की मैयत बना दी उन्होंने, जिसके ऊपर इसको लटाया हुआ। ये 4 बंदों को इसने ट्रेन किया। तो कभी भी कहते हैं, एक कहावत है बुजुर्गों की, असल नहीं है, मतलब एक सिखाने के लिए कि जो बिल्ली है वो शेर की खाला है, उसने उसको सब कुछ सिखाया है और दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया। हालेलुया। तो जब टीच कर रहे हो कुछ चीजें आपका सीक्रेट हो कि वो आपको टेक ओवर ना कर सके, मैं डिक्लेयर करता हूं अच्छे दिल की वजह से जिस किसी को भी आपने ट्रेन किया है, आपको टेक ओवर करने ना पाए। मैं कलाम को डिक्लेयर करता हूं, बाइबल में लिखा है कोई भी शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं है और कोई भी नौकर अपने मालिक से। मैं डिक्लेयर करता हूं कोई भी जो आपका नौकर है या आपका शागिर्द आपसे फाइट कर रहा है, उसकी हलाकत हो यीशु के नाम से, उसकी हलाकत हो यीशु के नाम से, उसकी हलाकत हो यीशु के नाम से, उसकी हलाकत हो यीशु के नाम से। हालेलुया। समझ आ रही है? तीसरी किस्म के लोग वो आपके साथ होंगे, ना उनको आपके अंदर से मतलब है, ना आपकी मंजिल से मतलब है, उनको आपके गिरने से मतलब है। वो आपके साथ चिपके रहेंगे, वो आपके साथ चिपके रहेंगे। जब आपको ठोकर लगेगी, गिरेंगे, वो तालियां बजाएंगे, वाह जी वाह, मैंने क्या सीना अने नुकसान होना है, मैं क्या सीना अने टिकना है, मैं क्या सीना है ना नुकसान। तो वो किस लिए है आपके साथ? सिर्फ आपको आप पर हंसने के लिए और आपका जवाल देखने के लिए। हालेलुया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं अपनी लाइफ पर, आपकी लाइफ पर, जो आपकी लाइफ में चिपके हुए आपके साथ सिर्फ आपका जवाल देखने के लिए, शर्मिंदा हो यीशु के नाम से, 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 शर्मिंदा हो यीशु के नाम से। हालेलुया। चौथी किस्म के वो लोग हैं जो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, वो जड़ों की तरह आपके साथ होते हैं और वो लोग एंड तक आपके साथ होते हैं। रियल वो लोग, रियल वो लोग हैं। वो एक और दो जिंदगी में हो काफी होते हैं। जिंदगी में कामयाबी पर जाने के लिए ऐसे लोग भी 2-3 होते हैं, और अगर ये 2-3 लोग आपको जिंदगी में पहले मिल जाएं, आप जिंदगी में कामयाब हो। हालेलुया। अगर कोई आपकी फील्ड में, प्रॉपर्टी, बिजनेस या मिनिस्ट्री की फील्ड में आपसे आगे है, तो ये नहीं कि वो कोई ज्यादा मुर्मुखा है, नहीं, उसको वो लोग मिल गए हैं। इवन मैं अपनी बात, मिनिस्ट्री में जो मुझसे आगे है, अनॉइंटिंग या नॉलेज में नहीं है, असल में वो लोग उनको मिल गए जो मेरे पास हैं। लोग, अगर वो लोग जो उनको मिल गए हैं खुदा की फेवर की वजह से या दुआ की वजह से या उनकी हिकमत की वजह से या उनकी लोकेशन की वजह से, बाज़ औक़ात हम गलत लोकेशन पर होते हैं, बाज़ औक़ात हम गलत लोगों पर होते हैं, जिस वजह से हम अपने कुछ मददगारों को मिस कर देते हैं। और मैं डिक्लेयर करता हूं इस सीजन में आप राइट टाइम पर राइट लोकेशन पर हो, राइट टाइम पर राइट लोकेशन पर हो। खुदा आपके मददगारों को रिलीज करे, आपके तमाम ड्रीम पूरे हो, कोई भी आपका ड्रीम डिस्ट्रॉय करने ना पाए। जो कोई ख्वाब में आपका पीछा कर रहा है, जैसे जब बनी इस्राइल निकला, मिस्री बहरे गुलजम उनका पीछा कर रहे थे, वो बहरे गुलजम उनके लिए रास्ता, पर बहरे गुलजम दुश्मनों के लिए कब्र बन गया। आपकी मंजिल का रास्ता आपको मंजिल पर लेकर जाए, पर जो आपका पीछा कर रहा है, आपके पीछा आ रहा है उस मंजिल पर जाने के लिए, वो रास्ता उसकी कब्र बने, वो रास्ता उसकी कब्र बने, वो रास्ता उसकी कब्र बने। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से
یسوع کے نام سے ہاللویا. زوردار تعلیم جانے, زوردار تعلیم. آخری اور میں کلوز کروں گا. نمبر کون سا ہے یہ, 4 یا 5؟ 5. کون سا میں نے بتایا تھا پیچھا؟ میں نے اس کا حل بتا دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کو سیکھنا ہے خدا کے پاس بیٹھ کر. اگر گھر کا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے گھر میں کون سا کام آپ صحیح نہیں کر رہے, کیا گھر کا بندوبست نہیں صحیح کر رہے. اور تیسرا میں نے بتایا خدا سے اگر پیچھے رہ گئے ہیں تو پاک روح سے رفاقت کریں, ہولی اسپرٹ سے. وہ آپ کو خدا ہم کے برابر لے کر چلے گا, اپنے ساتھ لے کر چلے گا. آمین. آخری رین ہو اور گھر کی جو کورنگ ہے وہ لیک ہو یا اڑ جائے. ہاللویا. جب بارش ہو, گھر کی چھت میں سوراخ ہو گیا ہے, چھت لیک ہو رہی ہے, ٹپک رہی ہے یا چھت اڑ گئی ہے, تو اس صورت میں آپ کے جو کورنگ ہے, آپ کے پیرنٹس جو ہیں they are under attack. اگر وہ لیک ہو رہے ہیں, ان کی زندگی میں کوئی بیماری ہے, ان کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے. اور اگر وہ چھت اڑ گئی ہے, خیمہ اڑ گیا, تمبو اڑ گیا, تو اٹ مین ان کی ڈیتھ ہے. ہاللویا. تو کیا کرنا ہے, اس کورنگ کے لیے دعا کر ان کے لیے, اور ان کے لیے سیکریفائس دینا ہے. یسایہ 38 کے مطابق حزقیہ نے کیا کیا ہے, سیکریفائس کیا اور دعا کی ہے. خدا نے 15 سال اس کی عمر کو بڑھا دیا. ہاللویا. تو ڈریم کو لائٹ نہ لیں. آخری چیز اور میں کلوز کر رہا ہوں, ڈریمز کو لائٹ نہ لیں. خدا خوابوں میں آپ سے بولتا ہے, خدا بول رہا ہے, لائٹ نہ لیں. اگر آپ نے اگنور کیا, خدا کہے گا میں تو دس دیتا, میری کوئی اس پر کام کرے, اس پر پریئر کرے, اپنی زندگی کو آرام سے خدا کے ہر ایک ٹریپ ہو جو شیطان نے اپنے لیے بنایا فیل کرے.